ऑर्गेनिक में मास्टर बनने का बच्चों जो सक्सेस मंत्र है वो है लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अगर हम उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपडेटेड पीवाईक्यूज के बेसिस पे नहीं करेंगे तो इन द लास्ट ऑफ एग्जाम्स हमें फील आएगा कि नहीं, बात नहीं बन रही, मैं दो ऑप्शंस पे तो पहुंच चुका हूं लेकिन राइट ऑप्शन क्या होगी, कुछ चीजें मैं भूल रहा हूं। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपको फाइनल एग्जाम के नियर बाय डेज महसूस होने स्टार्ट होंगी, तो उनको इरेज करने के लिए वो चीजें आपके सामने ना आए बच्चों, तो कंसेप्ट को एनसीईआरटी बेस पे करने के बाद क्वेश्चंस थोड़ा डायरेक्शनली उसकी प्रैक्टिस में लेकर आओ। जितने क्वेश्चंस आप डायरेक्शनली प्रैक्टिस में लेकर आओगे, चाहे वो पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, तो ही आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्टअप। तो चलिए बच्चों चलते हैं, सुकृत सर आपके ही खुद के चैनल पे फिर से आपका स्वागत करते हैं। बिना विलंब किए अपने मकसद की ओर बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए कोई भी एक नया टॉपिक नहीं लेकर आया, लेकिन पुराने टॉपिक्स में नए क्वेश्चंस लेकर आए। अब वो नए क्वेश्चंस में आपको 24, 23, 22 इन ईयर्स की जेईई मेंस के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस के साथ हम क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट छुपे हुए हैं उनको बढ़िया बनाएंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब चेक कीजिए, ये जो क्वेश्चन 24 में आया हुआ है इसमें साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या है बच्चों, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, मींस जो अपने पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसकी प्रेजेंस में भी हमने क्लोरीनेशन करवानी है और सनलाइट की प्रेजेंस में भी। अब आप सोचिए, जब भी हम हैलोजिनेशन अल्कीन्स की सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वहां पे क्या होती है, एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे बेंजीन तो है नहीं बच्चों, तो क्लोज चेन में एक ही डबल बॉन्ड है जिसके साथ वाली कार्बन क्या होगी, ये वाली कार्बन क्या है बच्चों, एलाइलिक कार्बन। तो ये भी कार्बन क्या है, एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन आएगा। सो दैट्स व्हाई ए प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड को छेड़ना ही नहीं है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन। आपने अब ये नहीं सोचना है, कई बार क्या होता है बच्चों कि हम मोल कंसेप्ट पे चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि सर यहां पे तो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो फिर क्लोरीन भी एक ही आना चाहिए। बिल्कुल सही है, एक ही आना चाहिए, लेकिन जब हम क्वेश्चंस की टाइप्स को देखते हैं तभी तो मैं कह रहा हूं कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप ऑप्शंस में चेक कीजिए, उन्होंने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में दोनों एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किए हुए। बस हमने क्वेश्चन की फॉर्मेशन और उसकी फीलिंग को समझना है। तो यहां पे बच्चों ऊपर भी क्लोरीन आएगा, नीचे भी, मींस दोनों के दोनों एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन्स क्लोरीन के साथ रिप्लेस होंगे। और CCl4 की प्रेजेंस में तो क्या होगी, सिन एडिशन, मींस डायरेक्टली दोनों क्लोरीन ऐड होंगे। तो वहां पे अपने पास बेटा क्या बनेगा, यहां पे भी Cl आएगा और यहां पे भी Cl। तो चेक कीजिए कौन सी ऑप्शन में ये कंसेप्ट नजर आ रहा है, डायरेक्टली ए ऑप्शन। क्लियर है बच्चों। तो यहां पे हमने कंसेप्ट कौन सा स्टडी किया, सनलाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन और CCl4 की प्रेजेंस में एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2, अब चेक कीजिए, ये भी क्वेश्चन 24 में आया हुआ है, लेकिन असर्शन रीजन, असर्शन क्या है, दिस इज एलाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। क्यों बच्चों, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर हैलोजन लगा हो तो इन तीन कार्बन्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, एलाइल। तो ये एलाइल हेलाइड की एग्जांपल हुई। आगे चलते हैं। एलाइल हेलाइड्स आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब बताइए, इस कार्बन के साथ चारों के चारों बॉन्ड्स क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 तो नहीं हो सकती, sp3 होगी, क्योंकि 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए तो सही है, लेकिन रीजन क्या हो चुके हैं,
फॉल्स। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आजकल जो जेईई मेंस के ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अगर आपको ये इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं इजी लग रहा है तो इसी पे आपने प्रैक्टिस करनी है। बस ये चीजें आपने वीडियो लेक्चर्स में ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हेलाइड। तो बताइए एलाइलिक और विनाइलिक का मेन डिफरेंस क्या होता है? अगर बच्चों हैलोजन sp2 कार्बन के साथ डायरेक्टली लगा हो उसको कहते हैं विनाइल, लेकिन अगर बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन की साथ वाली कार्बन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो उसको कहते हैं एलाइलिक। तो आपने अब इन 4 स्ट्रक्चर्स में चेक करना है कि किस केस में डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हैलोजन लगा हुआ है। अब ये ना तो विनाइल की कैटेगरी में जाएगा और ना ही एलाइल, क्योंकि ये तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ये तो हेलो एरीन है। हेलो अल्केन्स के अंदर ये कंसेप्ट नजर आता है, तो ये ऑप्शन तो होगी नहीं। बी में क्या है? एलाइल वाला कंसेप्ट, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन, ये भी नहीं होगा बच्चों। वही कंसेप्ट इसमें नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन sp3 और उसके साथ हैलोजन। तो अपने पास बचा क्या? डी ऑप्शन, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली क्या लगा हुआ है? हैलोजन। नेक्स्ट वन, उसके बाद देखिए अगेन 22 का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। अपने पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, और मैंने बताया था बेटा, मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखिए कि कहीं पे भी अगर आपको HCl या फिर थायोनाइल क्लोराइड या फिर बच्चों PCl5 और PCl3, इन 4 में से कोई भी कंपाउंड नजर आ जाए तो वहां पे होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज SN2 बाइमॉलिक्यूलर। SN1 और SN2 भी जल्दी ही आपको वीडियो लेक्चर्स में नजर आएगा टॉपिक। तो यहां पे देखिए, क्या दोनों OH क्लोरीन के साथ रिप्लेस होंगे? नहीं। जब भी सब्स्टिट्यूशन करवानी है तब आपने देखना है कि लीविंग ग्रुप कहां पे जल्दी बाहर जा सकता है, और लीविंग ग्रुप वही बाहर जाएगा जिसकी कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और वो तभी मुमकिन है जब उस लिविंग ग्रुप के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करें, कॉन्जुगेशन का पार्ट ना हो। अब इसके लोन पेयर चेक कीजिए, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर डबल बॉन्ड मींस ऑफ बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये OH तो क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा ही नहीं। लेकिन ऊपर वाला जो बेंजाइलिक अल्कोहल है, बेंजाइलिक कार्बन का OH है, उसके लोन पेयर्स बेंजीन के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये इजीली क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा। तो अपने पास बच्चों फाइनली ए प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पे OH एज इट इज आएगा, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, और यहां पे क्लोरीन। आगे उन्होंने सोडियम आयोडाइड डाला हुआ है, फिंकलस्टीन की टाइप है, सिंपली आपने क्लोरीन को आयोडीन के साथ रिप्लेस करना है बस। सो फाइनली CH2I, और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या आएगा? OH। तो चेक कीजिए अगेन, इसका आंसर भी क्या है? E। क्लियर हो गया? तो यहां पे आप ये चेक कीजिए कि मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन की फॉर्म में क्या समझाने की कोशिश की है कि बॉन्ड कहां से इजीली ब्रेक होगा। ये ब्रेकिंग और मेकिंग का कंसेप्ट अगर एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया ना, तो क्वेश्चन देखते सार आपका आंसर आ जाएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। नेक्स्ट वन, अब इसमें देखिए, पहली बात तो यहां पे 2 मोल्स NBS के लिए SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, क्लोरीन और हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर, और फोर्थ वन इज NBS। ये 4 कंपाउंड्स के केस में बेंजीन के साथ वाली कार्बन का ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, और NBS की फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। यहां से हमें कौन सा हैलोजन मिलेगा? ब्रोमीन। अब देखिए बच्चों, यहां पे ऊपर वाली कार्बन का हाइड्रोजन भी ब्रोमीन के साथ रिप्लेस होगा क्योंकि 2 मोल्स लिए, और नीचे वाली कार्बन का भी एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिप्लेस होगा। लेकिन आगे चेक कीजिए, इन्होंने KCl लिया, पोटेशियम पे पॉजिटिव, साइनाइड पे नेगेटिव। अब लेकिन लिया 1 मोल है, 2 मोल्स तो नहीं लिए। अब ये कहां पे अटैक करेगा? सोचिए कहां पे ये इजीली अटैक कर सकता है?
मेरे अराउंड मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 पर्सन्स हैं, लेकिन आपके अराउंड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 पर्सन्स हैं। तो अगर किसी ने अटैक करना है तो आप पे इजीली अटैक नहीं होगा, मेरे पे इजीली अटैक होगा, क्योंकि जितनी बल्कीनेस कम होगी, जितने स्मॉलर साइज एटम्स होंगे, सब्स्टिट्यूशन उतनी ही फास्ट होती है। और वो बल्कीनेस कम किस में होती है? 0 डिग्री में। थोड़ी सी इंक्रीज होती है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब इस कार्बन की डिग्री चेक कीजिए, ये कार्बन क्या है? 2 डिग्री, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन से लगी हुई है। लेकिन ये कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो ये CN1 नेगेटिव कौन से ब्रोमीन को इजीली रिप्लेस कर सकता है? कौन सी कार्बन पे ये इजीली अटैक कर सकता है? 1 डिग्री। दैट्स व्हाई फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH2CN। बच्चों यहां पे आएगा CHBr CH3। तो चेक कीजिए ये कंसेप्ट आपको कहां पे नजर आ रहा है, ये वाली चीज आपको कहां पे नजर आ रही है? ये वाली रही। ये देखो बेटा, यहां पे CH2CN, CH3 और Br मींस B इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस रेसमिक मिक्सचर? मैंने बताया था कि रेसमिक मिक्सचर इज द टाइप ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर, और इनैंशियोमेरिक पेयर तभी बनता है जब वहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन पे अटैक होने के बाद वहां पे कायरल कार्बन मीन स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले एडिशन करवानी है। एडिशन करवाने के बाद आपने चेक करने की किस केस में कायरल कार्बन नहीं है। जिसमें कायरल कार्बन नहीं होगी वो आपको रेसमिक मिक्सचर नहीं दे सकता। तो चलिए बच्चों चेक करते हैं। तो यहां पे H पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा, इसके साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव, सो CH3 CH2 CH Br CH3। तो यहां पे तो कायरल कार्बन है, इथाइल ग्रुप, ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड मिथाइल, ये तो रेसमिक मिक्सचर देगा। इसमें आप चेक कीजिए, हाँ जी, यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज 3 डिग्री। तो यहां पे CH3 Cl CH3। ठीक है बच्चों, तो इसमें तो एक नहीं 2 कायरल कार्बन हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो इसमें रेसमिक मिक्सचर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसमें चेक कीजिए बच्चों, CH3 अब चेक कीजिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आपको लगता है ये इसका मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर मैं ये हाइड्रोजन मींस हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं, ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भेज दूं, रीअरेंजमेंट, तो वहां पे 2 डिग्री की जगह बच्चों हमें क्या मिल रहा है? 3 डिग्री, विच मींस अब यहां पे अटैक होगा, वो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जैसे यहां पे बच्चों अटैक होगा तो यहां पे क्लोरीन आएगा। अब चेक कीजिए, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? नो कायरल, नो कायरल, नो कायरल, नो कायरल, नो कायरल। सो दैट्स व्हाई सी के अंदर हमारे पास रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन नहीं होगी। आप इसमें चेक कीजिए, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव। तो ये CN नेगेटिव साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, फॉर्मेशन ऑफ OH मींस CH3 OH CN, इसको कहते हैं सियानोहाइड्रीन। नोट कर लेना, सियानोहाइड्रीन CH2 CH3। तो चेक कीजिए, इसमें भी हमारे पास कायरल कार्बन, सो दैट्स व्हाई ये भी रेसमिक मिक्सचर देगा। तो अपने पास आंसर कौन सा फिट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? दैट इज सी। नेक्स्ट बच्चों, हमने इसमें चेक करने टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखिए बच्चों, अगर ऐसे कंपाउंड्स आ जाएं तो वहां पे सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या लगता है? 2n। वो 2n -1 -2n-1/2 वो वाला कंसेप्ट तब लगता है जब अपने पास टर्मिनल ग्रुप सेम हो। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स में ऐसा कभी नहीं होगा, वहां पे डायरेक्टली आपने 2n, n मींस नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो यहां पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन चेक कर लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, फाइनल आंसर आएगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए कितने कायरल कार्बन होंगे। तो ये कायरल कार्बन है, नो। CH2
कायरल कार्बन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, यहां पे मैं क्रॉस कर रहा हूं, वो कायरल कार्बन नहीं है। अब जो कार्बन बचे हैं वहां पे आप अपनी निगाह को दौड़ाइए, ये कार्बन कायरल है? बिल्कुल है, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक ये वाला ग्रुप, इधर से CH2 CH2, चेक कीजिए CH2 CH2, लेकिन यहां पे क्या CH2 CH2 है? नो, ये कार्बन 2 डिग्री लेकिन ये कार्बन 3 डिग्री, इसका मतलब दोनों साइड्स पे सेम टाइप का कंसेप्ट नजर नहीं आ रहा है। सो दैट्स व्हाई ये कार्बन क्या होगी? कायरल। अगर ये कार्बन कायरल है तो फिर ये भी कायरल होगी, ये तो है ही है और ये भी होगी। तो चेक कीजिए टोटल कायरल कार्बन्स जो अभी मैंने डिस्कस किया है उस हिसाब से कितनी आ रही है? 4। सो 2 रेज़ टू पावर 4 आ गया, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 4। सिक्सटीन आंसर आएगा इसका। बुक चेक करना पड़ा सर। हाँ, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर गलत बनाता क्यों? पूरा होगा CH3। फिर क्वेश्चन ना पहले सेट कर दो। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें चेक कीजिए, इन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, पर्टिकुलरली ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिसमें टर्मिनल ग्रुप्स आपको सेम नजर ना आए, ये तो वैसे भी क्लोज चेन कंपाउंड है, तो उसमें जब भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने कैलकुलेट करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर वहां पे 4 आइसोमर्स हैं तो R R S S R S S R S R S R, ये कंसेप्ट होता है। लेकिन यहां पे अगर हमने डायरेक्टली करना है तो बस एक काम है, चेक कर लीजिए इसके अंदर टोटल कितने कायरल कार्बन्स हैं, कायरल सेंटर्स भी बोल सकते हैं, और उतने जो कायरल सेंटर्स होंगे वही n की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और अपने पास आंसर आएगा। तो चेक कीजिए CH2 तो कभी भी हमारे पास कायरल कार्बन नहीं होगा, तो यहां पे मैं CH2 मेंशन कर रहा हूं, वो क्या रहेगा? नोट कायरल, दैट इज ए कायरल। ठीक, तो इसको तो आप क्रॉस कर दीजिए बच्चों,
ये कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन जो कार्बन्स को मैंने छोड़ा है वहां पे नजर दौड़ाइए, क्या वो कार्बन्स कायरल है? अगर मैं इस कार्बन को चेक करूं, ये वाली कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, इस साइड CH2 लेकिन इस साइड पे CH2CH, तो बताइए क्या दोनों साइड्स पे कार्बन की नेचर सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर पहली कार्बन सेम है तो आगे वाली कार्बन चेक कीजिए, तो ये वाली कार्बन क्या है 3 डिग्री, लेकिन ये वाली कार्बन क्या है 2 डिग्री, और इसका चौथा बॉन्ड भी डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई ये कार्बन क्या होगी? कायरल। ऐसे ये वाली कार्बन भी क्या आ जाएगी? कायरल, क्योंकि CH2 यहां पे CH2CH। ऐसे ही बच्चों ये तो कायरल होगी। सिमिलरली ये भी कायरल कार्बन है। अब चेक कीजिए टोटल कायरल कार्बन्स कितनी है? 1 2 3 4। एक ये वाली चेक कीजिए, ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके साथ CH2 ये Br वाला ग्रुप और CH3, तो इधर साइड पे ये भी कायरल कार्बन। तो टोटल कायरल कार्बन्स कितनी हुई? 5। सो 2⁵ आंसर कम्स आउट टू बी 32। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कितने कायरल कार्बन्स होंगे। चलिए ऐसे चलते हैं, इसका एक हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और ले लेते हैं। ऐसे कोई भी एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर लेते हैं। देखिए अब इसमें आप चेक कीजिए टोटल कितनी कायरल कार्बन्स होंगी, उसके बाद उसको आपने n की फॉर्म में 2⁻⁴ में पुट करना है। CH2 वाला पार्ट कायरल नहीं होगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो बताइए ये वाली कार्बन कायरल होगी? बिल्कुल होगी। CH3 CH2 लेकिन CH2C, सो दैट्स व्हाई कायरल कार्बन। ये कायरल नहीं होगी। ये वाली कार्बन CH2 ये भी नहीं कायरल होगी, लेकिन ये वाली कार्बन कायरल होगी? बिल्कुल होगी। कैसे? CH2 ये वाला ग्रुप, यहां पे ये वाला ग्रुप, एक इसका हाइड्रोजन के साथ, ये भी डिफरेंट होगा, तो ये भी बच्चों कायरल है। ऐसे चलते जाइए, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। चेक कीजिए इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कायरल कार्बन्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 2⁻⁷। ऐसे क्वेश्चंस करने बच्चों आपने। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स व्हेन 3-chloro-1-butene react with HCl थ्रू कार्बोकेटाइन। तो आपने कार्बोकेटाइन बनाते जाना है, उस पे Cl1 नेगेटिव का अटैक करवाते जाना है, और आपने चेक करना है लास्ट में कितने आइसोमर्स होंगे। चलते हैं, देखिए बच्चों 4 कार्बन्स हैं इन द मेन चेन। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे Cl, बाकी हाइड्रोजन से बॉन्ड्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक, अब इसमें सबसे पहले H पॉजिटिव का अटैक होगा। H पॉजिटिव का जब अटैक होगा, यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल बच्चों। सो CH3 CH पे पॉजिटिव, फिर CH CH3। अब देखा जाए यहां पे क्लोरीन डायरेक्टली अटैक कर सकता है। अगर क्लोरीन यहां पे अटैक करे जो sp2 है, तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CHCl CHCl CH3। बताइए क्या स्टार्टिंग वाले कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स थी? नो। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होती तो बच्चों यहां पे अपने पास टोटल इस स्ट्रक्चर से 2 आइसोमर्स बनते, दैट इज डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होती, इसकी 2 कॉन्फ़िगरेशंस होती। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये दोनों कायरल कार्बन्स हैं, तो यहां पे क्या क्या बन सकता है? यहां से एक तो अपने पास ये बन सकता है, और इसका आगे मिरर इमेज भी बनेगा, दैट इज एनेंटियोमेरिक पेयर। तो 1 + 1 मींस एक की D फॉर्म, दूसरे की L फॉर्म, और इससे एक स्ट्रक्चर और बन सकता है बच्चों। अगर मैं क्लोरीन्स को और हाइड्रोजन्स को सेम साइड पे रख लूं, दिस इज द मीजो कंपाउंड। अगर ये मीजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका स्ट्रक्चर लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आइडेंटिकल होगा। तो इसका मीनिंग अगर टर्मिनल ग्रुप सेम है
और इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स हैं, आई रिपीट, टर्मिनल ग्रुप सेम है, इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स हैं, जैसे यहां पे 2 हैं तो इसका टोटल आंसर यहां पे कितना आएगा? 3। देखिए 2 फॉर्मूलाज हैं, 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n-12। अब यहां पे n की वैल्यू पुट करके देखिए, 2 रेज़ टू पावर 2-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2-12 कितना आएगा? ये आएगा 2 रेज़ टू पावर n-1, 1 मिनट, 2 रेज़ टू पावर, यहां पे करते हैं 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n-1/2, ये चीज है। सो 2 रेज़ टू पावर 2-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2-1/2, सो 2 प्लस 2 की पावर हाफ, नहीं फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं। अब यहां पे जो 3 आ रहा है वो 3 कैसे आ रहा है? देखिए 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n-2/2, सो n की वैल्यू यहां पे 2 है, 2-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2-2/2, 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 2 प्लस 1, आंसर कम्स आउट टू बी 3। तो जब अपने पास टर्मिनल ग्रुप्स क्या हो सेम और इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, तो आप ये फॉर्मूला लगाकर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक तो हो गया 3, लेकिन बच्चों चेक कीजिए इसमें रीअरेंजमेंट भी तो हो सकती है। अगर ये वाला हाइड्रोजन मैं यहां पे ले जाऊं तो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा, मींस क्लोरीन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे। सो CH3 CH2 यहां पे पॉजिटिव, CH3 Cl, बस यहां पे टैग करवाइए बच्चों क्लोरीन का, CH3 CH2 Cl Cl CH3। तो यहां पे तो कोई भी अपने पास कायरल कार्बन नहीं है, तो ये अपने आप में एक कंपाउंड हो गया। सो 3 + 1 आंसर कम्स आउट टू बी 4। ऐसे करना था। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया था। तो ये हो गए क्वेश्चंस बच्चों आज के। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, और उसमें आप देखिए कि कौन कौन से कंसेप्ट्स आए थे आज। आइसोमर का कंसेप्ट आया था बेटा इसमें, कायरल कार्बन्स का कंसेप्ट आया था इसमें, साथ में ऑप्टिकल। इसमें बच्चों हमने क्या चेक किया था, सबसे पहले तो एडिशन रिएक्शन, फिर अगेन एडिशन रिएक्शन में रेशमिक मिक्सचर का कंसेप्ट। यहां पे हमने देखा है कि कैसे अटैक होगा, किस पे अटैक होगा, 1 डिग्री पे या फिर 2 डिग्री पे बच्चों। और ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट था, ये अभी डिस्कस किया हमने। ये हो गया विनाइल का कंसेप्ट बच्चों, विनाइल और एलाइल। ये विनाइल और एलाइल में यही सेम क्वेश्चन आ गया। और यहां पे हमने चेक किया कि सनलाइट की फॉर्म में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और उसकी एब्सेंस में मींस डार्क में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चंस आप आराम से अगर ध्यान से देखेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट ना बने और कॉन्फिडेंस ना बने। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करूंगा बच्चों। पहले SN1 और SN2 करेंगे, फिर हम E1 E2, फिर उसके बाद जेई मेंस और नीट के अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों? तो पूरी वीडियो को देखा कीजिए पेशेंस से, सो दैट आगे वीडियो में पिछले कंसेप्ट्स जब नजर आए तो आपको नए ना नजर आए, वो आपको लगे कि ये चीजें हमने पहले की है। जितनी बार करोगे चीजें नई नहीं होंगी, लेकिन वो नई चीजें और पुरानी होते जाएंगी और उससे आप ऑर्गेनिक में मास्टर बनोगे। चलते हैं, विदा दीजिए, नमस्कार।